सो व्हाट इज एब लिबिटम सैम्पलिंग? सिंपलेस्ट वे है ये रिकॉर्ड करने का कोई भी बिहेवियर एक्ट को, जैसे सिटिंग, मूविंग, फीडिंग, जो भी है। सेलेक्ट करना है हमको ग्रुप ऑफ एनिमल को और ऑब्जर्व करना है देम। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एनिमल सेलेक्ट होगा, ये याद रखे। आवर लग सकता है, डे, मंथ, ईयर, डिपेंड करता है कि रिसर्च प्रॉब्लम हमारी क्या है, किस तरह का हमने ऑब्जेक्टिव लिया है। देन रिकॉर्ड करना है वेन एवर इट अकर, और ये जो बिहेवियर है जब जब होता है उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्वियसली प्रोवाइड करता है आइडिया फॉर फ्यूचर रिसर्च। अब फ्यूचर में जो पढ़ेगा उसको भी, यदि हमने नोट किया है और पब्लिश किया है पेपर, तो फ्यूचर में जो बच्चा उसी चीज पे स्टडी करना चाहता है उसको पहले से चीजें पता हो कि क्या क्या स्टडी करने पे ये बिहेवियर को हम पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। क्या क्या तरह से डाटा लेना है, क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज करना है, दैट्स हाउ। रिवील रेयर बट सिग्निफिकेंट बिहेवियर इवेंट। कभी कभी जब हम जाते हैं एनिमल ग्रुप में स्टडी करते हैं तो हो सकता है आपने पहली बार इतना अच्छे से रिकॉर्ड किया हो कि वहां पे रेयर बिहेवियर भी देखने को मिल सकता है। रिकॉर्ड करना है मेनली बिहेवियर ऑफ इजीली ऑब्जर्विंग इंडिविजुअल और ग्रुप जो भी आपने सेलेक्ट किया है। वैसे तो ये ग्रुप में सेलेक्ट किया है हमने, एब लिबिटम में ग्रुप यूज करते हैं, तो ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल का है जो बिहेवियर अलग अलग है मेनली उन सबको, और इजीली जो हमको ऑब्जर्व हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम दिमाग लगा रहे हैं कि ये अभी बिहेवियर क्या हुआ, मुझे सही से दिखा ही नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। और यूज व्हेन अनप्लान एनकाउंटर विद स्पीसीज, और उसी नॉलेज को जब अनप्लान्ड हम जा रहे हैं और ये नॉलेज हमारे पास है और कोई स्पीसीज वैसा एक्ट कर रहा है, तो हम झट से समझ जाएंगे कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि भूख लगी इसको। यदि वो पानी को सर्च कर रहा है तो हो सकता है उसको प्यास लगी इसलिए। तो हम अच्छे से या जल्दी से पहचान पाते हैं जब हमारे पास अच्छे से स्टडी किया हुआ डाटा हो। रिकॉन्सियसनेस ऑब्जर्वेशन फॉर लेटर स्टडी, दोबारा जब अच्छे से स्टडी करनी है उसके लिए पहले से आप इनिशियली सर्वे कर लेना चाहिए, तो वो होता है रिकॉन्सियसनेस ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल वाइल स्टडिंग मदर इन्फेंट रिलेशनशिप इन डियर, डियर के अंदर मदर और इन्फेंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है वो देखना है। यदि इफ एडल्ट मेट इंटरेक्ट ओकेशनली, तो उसको नोट करना है कि मेल जो फादर था इसका वो बहुत कभी कभी इससे मिलने आता है। ऑल्सो सच इंटरेक्शन आर रिकॉर्ड एज एब लिबिटम सैम्पलिंग, तो ये चीजें एब लिमिटम सैम्पलिंग के अंदर कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। नाउ फोकल एनिमल सैम्पलिंग में फोकल है, फोकस करना है कोई चीज। फोकस कब होगे, जब सिंगल चीज पे हम सेलेक्ट करेंगे, सिंगल को। फोकस ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग सैंपल पीरियड, जो भी पीरियड हमने सेलेक्ट किया है, दैट इंडिविजुअल रिसीव हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी रखना है, रिकॉर्ड करना है बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ ए फीमेल लंगूर की स्टडी करनी है। क्या चीज स्टडी करना है, वीनिंग। वीनिंग होता है कि फीमेल जब छोटा था बच्चा, वो बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो उसका सारा हम जन्म से लेके बड़े होने तक या जब तक हमने टाइम दिया है ड्यूरेशन, हो सकता है यदि लंगूर लिया है तो उसकी लाइफ टाइम लाइफ स्टडी करनी है फीमेल की। एक फीमेल सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली, तो वीनिंग मीन्स वो जब मिल्किंग पे है, जब मदर का मदर पे डिपेंड है, मिल्क पे डिपेंड है, मदर मिल्क पे, और फिर वो ट्रांसफर कर रही है सॉलिड फूड पे, बाहर के खाने पे, तो वो स्टडी करनी है कि उसमें वो कितना स्ट्रगल करती है मदर, उसको कितना उससे दूर रखती है, ये सब सॉलिड उसको लाके देती है या खुद फाइंड आउट करती है भूखा रहने की वजह से, ये सब स्टडी होता है। सेलेक्ट एडल्ट, फीमेल को सेलेक्ट किया, फिर आइडेंटिफाई किया ये फीमेल ली, फिर एडल्ट तक इसको स्टडी किया। इंडिविजुअल यूजिंग बॉडी क्यूज, और इंडिविजुअल को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसकी बॉडी पे क्या कोई मार्क है, कुछ है कहीं, जैसे कोई चोट का निशान है, तो उसके बेसिस पे हम बॉडी मार्किंग पे बेसिस पे एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके उसको ही बार बार जब भी जाए, यदि वो कोई और इंडिविजुअल हो तो हम उसको दूसरे इंडिविजुअल से क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके। रिकॉर्ड ओनली बिहेवियर ऑफ द इंटरेस्ट, क्या है हमारा उसी बिहेवियर को, जैसे हम विनय को ही करना है तो बाकी बिहेवियर को हम नहीं नोट करना है, क्योंकि फिर हम अब क्या बोलते हैं एक चीज से भटक जाते हैं। भटकना नहीं है,
इससे स्पेसिफिक फोकस्ड रहना है कि हमारा स्टडी का पर्पज क्या था, पर्पज नहीं बोलना है। क्राइटेरिया टू फॉलो, फॉलो क्राइटेरिया फॉलो करना है, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रायर डिसीजन पहले से डिसाइड करना है कि कौन सा एक्ट ऑफ बिहेवियर हमको स्टडी करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। प्रिपेयर करना है, चेक शीट प्रिपेयर करनी है एब्रेशन के साथ, जैसे ये मिल्क किया मॉर्निंग के अंदर, है ना, मिल्किंग मॉर्निंग, सॉलिड इन इवनिंग, जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेक लिस्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि अगले 10-15 दिन तक वो एक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब चेक लिस्ट बनाएंगे एब्रेशन के साथ में। एब्रेशन इसलिए यूज करते हैं ताकि शॉर्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें ना हो, तो एनालाइज करने में चीजें इजी रहे। ऑब्जर्व करना है एट ए प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल, पहले से हमको डिसाइड करना है कि इस टाइम पे हमको ये ऑब्जर्वेशन करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस एरिया पे जाएंगे और सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। एंड रिकॉर्ड फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्ट, एक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है, धीरे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, और कितने टाइम तक हो रहा है, मिनट, सेकेंड, आवर। अकॉर्डिंग टू जेनी एल्टमैन, जो इन्होंने ये जो 6 तरह के मेथड दिए हैं वाइल्ड एनिमल को स्टडी करने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला है कि वाइल प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर यूनिट प्रॉपर सेलेक्ट होनी चाहिए, सैंपल पीरियड कितने टाइम तक हमको करना है, फोकल इंडिविजुअल सही से सेलेक्ट होना चाहिए और उसकी मार्किंग क्लू आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब हम ये जो स्टडी, जो भी हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं वो बेस्ट मेथड होगा। स्कैनिंग के अंदर एज फॉर सेवरल इंडिविजुअल इंक्लूड करते हैं और उसको वन बाय वन, एक इंडिविजुअल कोई एक्ट कर रहा है, फिर दूसरा कैसे कर रहा है उसको, तीसरा कैसे कर रहा है, तो ऐसे सीक्वेंस में या फिर ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, एक का करने के बाद दूसरे पे शिफ्ट होंगे हम, दूसरा का तीसरे पे शिफ्ट होंगे, तो बहुत सारे एनिमल लेंगे एक ही स्पीसीज के और फिर उनका अलग अलग से ऑब्जर्व करेंगे, क्विक सक्सेशन, जल्दी जल्दी में, कि ये जो साथ में रह रहे हैं और साथ में एक साथ देख रहे हैं कि कोई चीज इनकाउंटर हुई, जैसे प्रेडेटर आया, तो हम एक इंसान को देख रहे हैं कि ये तो आवाज कर रहा है, बाकी सब छुप रहे हैं, तो ऐसे नहीं हम कि हाँ आवाज करते हैं, कि ये सिर्फ अलार्म कॉल ही निकालते हैं, तो एक एनिमल को देख के तो यही प्रेडिक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। या फिर दूसरे को देखेंगे वो छुप रहे हैं तो कि वो छुप जाते हैं, बट सारे अलग अलग एक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको क्विकली एक दूसरे सबको स्कैन करना पड़ेगा एक साथ उस टाइम पे कि सबका अलग अलग है बिहेवियर या फिर सेम है, ऐसे ऑब्जर्वेशन एट मेड है। प्रेडिक्शन टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल देखेंगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बिहेवियर एक्ट आर रिकॉर्डेड ऑन चेक शीट, और जो जो बिहेवियर हमको रिकॉर्ड हुआ वो चेक शीट पे हम लिखते रहेंगे। यूज टू एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ टाइम इंडिविजुअल स्पेंड इन डिफरेंट एक्टिविटी, और अलग अलग इंडिविजुअल में जो परसेंटेज ऑफ टाइम कंज्यूम है कोई एक एक्ट को लेके, वो कितना है वो भी एस्टिमेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ डेली एक्टिविटी ऑफ डियर ग्रुप की जो डेली एक्टिविटी है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। टू नो हाउ दे बजट टाइम, तो वो टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, कि सुबह का टाइम क्या करते हैं, दोपहर का टाइम क्या करते हैं और इवनिंग में क्या करते हैं, है ना। तो और वो ऐसे नहीं कि एक दिन में हम पता कर लिया ये करते हैं, नहीं, कोई दिन और महीने या फिर ईयर तक हमको अलग अलग सीजन वाइज भी करना है, ये सब होना चाहिए। क्राइटेरिया टू डिसाइड क्या करना है, एक्टिविटी ऑफ द इंटरेस्ट, जो हमने एक्टिविटी सेलेक्ट करी है उसी पे काम करना है। टाइम ड्यूरेशन, उसमें कितना लगता है, स्कैन करना है डिपेंड ऑफ साइज के ऊपर, स्कैनिंग में कितना टाइम लग रहा है, जैसे 10 एनिमल को लिया है तो 10 में, और एक 5 लिया है तो किसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगेगा आपको ऑब्जर्व करने में, ऑब्वियसली 10 वाले में। और टाइम ऑफ इंटरवल, और हर एक कितना टाइम लगा रहे हैं एक ही एक्ट को परफॉर्म करने में। रिकॉर्ड करना एक्टिविटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल ड्यूरिंग ईच सैंपल टाइम, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे हर एक इंडिविजुअल की जो भी एक्टिविटी है और टाइमिंग है। ऑब्जर्वेशंस प्रिफरेबल फ्रॉम डाउन टू डस्क, डाउन टू डस्क हम ऑब्जर्व करेंगे शुरू में, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टाइम सेट कर लेंगे कि इस टाइम
ऑब्जर्व करना है, ऑब्वियसली डाटा इंटरप्रेट करना है, टोटल एक्टिविटी रिकॉर्ड करनी है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए कितना टाइम लग रहा है, क्या परसेंटेज स्पॉन्डिंग है, जैसे एक छोटा एनिमल है उसमें ग्रुप के अंदर छोटा डियर है तो वो 10 मिनट लगा रहा है किसी एक्ट को जैसे ड्रिंकिंग के लिए, और उसकी मदर 5 मिनट ही लगा रही है, फादर 7 मिनट लगा रहा है। तो इस तरह से हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। लॉन्ग टर्म डाटा से क्या होता है, गिवन पैटर्न अच्छे से आइडेंटिफाई होता है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में कितना टाइम लेना है, किस तरह की स्टडी है, जैसे आपको दिन पूरे दिन का क्या स्केड्यूल है वो देखना है, तो डेज 10 दिन तक ऑब्जर्व करना है कि क्या ये सेम स्केड्यूल फॉलो करते हैं रोज, या फिर उस दिन कुछ कारणवश उन्होंने ये एक्ट किया था। मंथ वाइज करते हैं ताकि सीजनल वेरिएशन देख सकते हैं, ईयर वाइज करते हैं सीजनल वेरिएशन देख सकते हैं, मंथ में करते हैं तो उसका पूरे महीने का क्या रिकॉर्ड रहा तो वो वैसे ही एक्ट करेगा। और ये मंथ ईयर डे और ये डिपेंड उस पर भी करता है कि एनिमल कैसा लिया है हमने। ऑल अकरेंस सैम्पलिंग, इसमें फोकस होता है लिमिटेड नंबर पे, लिमिटेड नंबर ऑफ बिहेवियर पे, है ना। अकर रिकॉर्ड करना है ऑल अकर, और जो बिहेवियर जैसे मैटिंग बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर, ड्रिंकिंग बिहेवियर और फाइटिंग बिहेवियर या टेरिटरी बिहेवियर, तो ये हमने सेलेक्ट किया 4 बिहेवियर को। अब सारे ये परफॉर्म हो रहा है उस टाइम पे, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये सब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे बिहेवियर, और इतने सारे बिहेवियर को एक साथ हो रहा है या नहीं सेलेक्टेड बिहेवियर के लिए। कॉन्ट्रास्ट विथ फोकल एनिमल सैम्पलिंग, कैसे फोकस ऑन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल स्टडी इंटरेक्शन बिटवीन रेशस एंड लंगूर, लंगूर और रेशस मंकी के अंदर इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, तो हम फोकस करेंगे इस पे। फिर सेलेक्ट करेंगे कोएग्जिस्टेंस साइट को, वहां जाके स्टडी करनी है, तो फिर इंटरेक्शन देखेंगे वेदर इंटरेक्शन इनका हो रहा है कि नहीं भी हो रहा है। फिर नोट करेंगे स्पेसिफिक दे आर इंटरेक्टिंग एगोनिस्टिकली या फिर एमीबी एमाइबल। एगोनिस्टिक मीन्स एग्रेशन बिहेवियर दिख रहा है, दोनों इंटरेक्ट हो रहे हैं तब, या फिर फ्रेंडली है दोनों एक साथ। इफ एग्रेशन है तो चेजिंग हो रहा है, स्प्लेंट हो रहा है, टेल पुलिंग हो रहा है, थ्रेड कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, कैसे क्या है, गुस्से में वो क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ। कंडीशन रिक्वायर होती है ऑब्जर्वेशन, कंडीशन क्या होगी, एडिक्वेट टाइम आपके पास पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप बस गए और सब्जी लेने गए और 10 मिनट का ही टाइम है, किसी ने कॉल कर दिया तो वहां से निकल के आ गए, ऐसा नहीं होता। बिहेवियर शुड बी क्लियरली डिफाइन एंड रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। कुछ भी बिहेवियर पहले से कुछ बिहेवियर चल रहा हो और आप अचानक वहां पहुंचे और आपने नोट किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके सामने सब कुछ शुरू और एंड तक आपके सामने होना चाहिए। बिहेवियर शुड अकर टू फ्रिक्वेंटली टू रिकॉर्डिंग, मतलब इतना फ्रिक्वेंट नहीं होना चाहिए कि आप रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, बस इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने मर्जी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्को तो उस तरह के बिहेवियर को हमको नोट नहीं करना है। सीक्वेंस सैम्पलिंग क्या होता है, फोकस ऑन चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ द बिहेवियर, एक बिहेवियर में क्या एक्ट हो रहा है, एक एक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के तीसरा, ऐसे ऐसे नहीं कि मैटिंग में जैसे मैटिंग बिहेवियर लिया है हमने तो उसमें पहले चेजिंग हुआ, देन माउंटिंग हुआ, देन बाइटिंग हुआ, देन अगेन चेजिंग हुआ या फिर फाइटिंग हुआ, तो एक्ट ऐसे नहीं लिखना है कि मैटिंग माउंटिंग हुआ, बाइटिंग हुआ, चेजिंग हुआ, तो ऐसे नहीं, पहले क्या हुआ सीक्वेंस में चलना चाहिए, पहले चेज किया, फिर माउंट किया, फिर बाइट किया, देन फीमेल ने उससे वापस से फाइट किया, तो ऐसे सीक्वेंस, एक पहले नंबर पे ये एक्ट हुआ, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, तो ऐसे सीक्वेंस में नोट करना है। बिहेवियर में बी परफॉर्म बाय सिंगल इंडिविजुअल, से भी बिहेवियर हम कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं इसको। कोर्टशिप डिस्प्ले है, मेल डक के अंदर कैसे होता है, पार्चुरेशन इन फीमेल में जो पार्चुरेशन बिहेवियर है उस टाइम वो कैसे एक्ट करती है। ये एग्जांपल के लिए हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट करते हैं, जैसे कोर्टशिप डिस्प्ले है, स्टिकल बैक, उसमें क्या सीक्वेंस प्ले हो रही है, एक्ट हो रहे हैं। सैंपल पीरियड बिगिन विथ स्टार्ट ऑफ द सीक्वेंस से लेके सीक्वेंस टर्मिनेट हो तब तक हमको ये सैंपल पीरियड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम कहीं बीच में गए जैसे सीक्वेंस में हम थर्ड वाला सीक्वेंस या एक्ट हो रहा था उस बिहेवियर का तब पहुंचे तो
ऐसा नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। 1 और 0 सैम्पलिंग क्या है? 1 का मतलब है कि वो बिहेवियर हुआ, 0 का मतलब है कि वो परफॉर्म नहीं हुआ। ये ही होता है 0 1 या 1 0 सैम्पलिंग। और ऑब्जर्वेशन मेड शॉर्ट सैम्पलिंग पीरियड, और ये सब होता है एक शॉर्ट पीरियड के लिए हम सेलेक्ट किया कि मॉर्निंग के टाइम हम गए, मॉर्निंग में ये बिहेवियर हम कल देख के आए थे, आज ये हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, ऐसे करना है। सुटेबल फॉर रिकॉर्डिंग स्टेट और इवेंट क्या क्या थे, और इसको हैंस सिस्टम भी बोलते हैं, हेजनबर्ग ने दिया था। ये है जो हेजनबर्ग है। फीचर क्या है इसके? ईच सैंपल पीरियड अकर और नॉन अकरेंस रिकॉर्ड करनी है, और बिहेवियर 1 और 2 इंडिविजुअल को रिकॉर्ड करना है सिर्फ, ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अकर रेफरेंस टू इवेंट और स्टेट, और अकरेंस में भी हमको अब कि इवेंट है या स्टेट है। स्टेट क्या है? इवेंट क्या है? चेंज इन द स्टेट। सैंपल पीरियड आर शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए, जैसे मॉर्निंग या फिर इवनिंग, ऐसे एक टाइम सेलेक्ट करना है। पीरियड एक्सप्रेस एज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सैंपल पीरियड इन विच बिहेवियर अकर्ड, टोटल सैंपल पीरियड कितने हैं, यानी कि 10 सैंपल पीरियड हमने 10 ली, यानी 10 मॉर्निंग ली हमने, और कोई एक्ट था जैसे ड्रिंकिंग, केट ड्रिंक करती है कि नहीं मॉर्निंग में, तो 10 मॉर्निंग ली, उसमें 2 मॉर्निंग में एक ही कैट को सेलेक्ट किया हमने, 2 मॉर्निंग में हमने देखा कि वो ड्रिंक कर रही, बाकी नहीं कर रही है। सिलेक्शन मेथड इन इज इम्पोर्टेंट, क्यों है? डिफरेंट मेथड प्रोड्यूस डिफरेंट डाटा, क्योंकि अलग अलग मेथड से अलग अलग डाटा मिल सकता है, इसलिए मेथड क्या सेलेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेथड क्या चीज स्टडी कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, और किस तरह का बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंग मेथड्स भी अलग अलग होंगे। यदि आप काओ को, जैसे काओ के बिहेवियर को नोट करना चाह रहे हो, और आप 10 10 या 20 मीटर तक दूर बैठे हो, तो हाँ अच्छे से हो जाएगा ऑब्जर्व। यदि आप 200 से 300 मीटर दूर बैठे हो और काऊ आपकी पालतू है, तो ये कोई लॉजिक नहीं है इतना दूर बैठने का, पास में बैठ के भी ऑब्जर्व कर सकते हो उससे। तो ये मेथड्स जो अलग अलग है वो अलग अलग एनिमल पे, अलग टाइप के एनिमल पे, अलग टाइप के बिहेवियर पे, और अलग ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के बेसिस पे सेलेक्ट होता है। लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, यदि डाटा अलग अलग प्रोड्यूस हुआ है तो इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग होगा। हेंसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है? हेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यह है कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर में अल्टर द बिहेवियर, यदि ऑब्जर्वर वहां प्रेजेंट है तो एनिमल का बिहेवियर अल्टर हो सकता है। हो सकता है कि अपन को लगे कि वो हमको नहीं देख रहा है, बट क्या पता उसके सेंस ऑर्गन किस तरह से काम करते हो, वो दूर बैठे लोगों को भी देख पाता हो, हमको लगता है कि वो नहीं देख पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और उस चीज को भी हमको कंसिडर करना चाहिए कि एनिमल हमको नोट किया है एक बार भी, तो भी वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द इंडिविजुअल।